दोस्तों, आप सब लोगों को जानकारी होगी कि कोरोना के चलते लगभग सभी बिजनेसेस, काम धंधे जो हैं वो अपने बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं और सारे विश्व की सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे वो फेडरल सरकारें हों, वो ये कोशिश कर रही हैं कि कुछ ना कुछ मदद की जाए कि काम धंधे और बिजनेसेस जो हैं वो रिवाइव हो सकें। और उसी दृष्टि से, उसी ध्येय से दिल्ली सरकार ने 2-3 दिन पहले दिल्ली के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग करी और उसके अंदर ये फैसला लिया, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जो हर साल सभी रेस्टोरेंट्स को, खाने पीने की दुकानों को, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को लेने पड़ते हैं और एमसीडी से लेने पड़ते हैं, उनकी जरूरत खत्म है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा उनके ऊपर इसकी हैरेसमेंट जो है उससे उनको बचाया जा सकता है, ये फैसला लिया। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के कमिश्नर्स को बुलाया और उनको कहा कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस क्या है? ये देखने के लिए कि ये रेस्टोरेंट या ये फला दुकान या ये फला पैक्ड फूड बनाने वाली कंपनी हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रख रहा है, इसके लिए हर साल उन्हें हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। पहले ये मैनुअल होता था, अब ये ऑनलाइन होता है। अगर आपका कोई भी जानकार या रिश्तेदार रेस्टोरेंट या इस तरीके का स्टोर चला रहा होगा तो वो आपको बताएगा। एमसीडी में ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई करने के बावजूद लाइसेंस हमेशा इन प्रोसेस दिखाता है और जब तक आप उनको फोन ना करें तब तक वो मामला आगे नहीं बढ़ता। और जब आप फोन करते हैं एमसीडी में तो वो कहते हैं हमारा कोई अधिकारी आपके यहां आएगा, आपके यहां मिलेगा आपसे और फिर आपको लाइसेंस देगा। ये मिलने की जो प्रक्रिया है इसके अंदर मुंह दिखाई दी जाती है। एमसीडी के अफसर को रिन्यू लाइसेंस कराने के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है हर रेस्टोरेंट वाले को। उसके बावजूद होली पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे हर 1.5-2 महीने बाद हेल्थ ऑफिसर, एमसीडी का हेल्थ अधिकारी उस रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है भाई कुछ खर्चा वर्चा दे दो, काफी दिन बाद आया हूं। और हर रेस्टोरेंट वाले को देना पड़ता है, वरना वो वहीं बैठे बैठे कहेगा आपकी किचन में ये नहीं है, आपकी ये टेबल साफ नहीं है, आपका ये तरीका ठीक नहीं है। और जब मन आता है फोन आ जाता है कि आज 15 आदमी आ रहे हैं खाने। नेताजी के भी लोग आते हैं, एमसीडी के अधिकारियों के अलावा एमसीडी के काउंसलर्स का भी यही हाल है। हैरानी की बात यह है कि जब दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया तो कल एमसीडी की तरफ से इसका विरोध किया गया है। भाजपा शासित एमसीडी ने इसका विरोध किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइसेंस राज खत्म हो जाए, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। तो आज आपके सामने हम केंद्र सरकार की एक चिट्ठी रखने वाले हैं और ये चिट्ठी है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लेटर है जिसकी कॉपी हम आपको देंगे। ये लेटर सारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स को लिखा गया है, खासतौर में दिल्ली के ही लिखा गया है। एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन चारों को और कैंटोनमेंट बोर्ड को लिखा गया है कि 2011 के अंदर एक कानून बना था जिसके अंदर सारे देश के अंदर जो फूड सेफ्टी और जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको एक सा किया गया था। और उसके बाद
जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं और जो फूड स्टॉल्स हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये सीधा FSSAI के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं और इनको 5 साल का एक लाइसेंस दिया जाता है। जो प्रक्रिया चालू है, हो रही है। इसके बावजूद MCD, तीनों नगर निगम हर रेस्टोरेंट ऑनर को हैरेस कर रहे हैं, आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे फूड ट्रेड लाइसेंस लें, हर साल लें। और यह चिट्ठी जो है तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर्स को केंद्र सरकार द्वारा लिखी गई है 7 सितंबर 2020 को, कि हमें मालूम पड़ा है कि FSSAI के रजिस्ट्रेशन के बावजूद आप दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं कि आपसे फूड ट्रेड लाइसेंस लिया जाए और हर साल उसको रिन्यू कराया जाए। और ईज ऑफ बिजनेस के चलते सरकारों की एक कोशिश रही है कि दुकानदारों को और बिजनेस को आसान किया जाए। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी यही चाहती है कि ये बिजनेस ओनर्स का बिजनेस जो है वो आसान किया जाए, उनको राहत दी जाए, उनका हैरेसमेंट रोका जाए। और दिल्ली के अंदर जो तीनों नगर निगम हैं और जो इनमें भाजपा की सरकार है, वो इससे बाज नहीं आ रही। वो अपनी ही केंद्र सरकार के ऑर्डर के खिलाफ जबरदस्ती फूड ट्रेड लाइसेंस को थोपने के लिए आमादा हैं। मेरे आदेश गुप्ता जी से चंद सवाल हैं। आदेश गुप्ता अक्सर बिजनेस ओनर्स के बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी आमने सामने उनसे बात हो। क्या आदेश गुप्ता जानते हैं कि फूड ट्रेड लाइसेंस के नाम पे भाजपा के नेता और MCD के अफसर दलाली करते हैं? क्या वो ये जानते हैं? क्योंकि वो खुद एक काउंसलर हैं, खुद एक पार्षद हैं। क्या वो जानते हैं कि ये चल रहा है और ये सालों से चल रहा है? हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि उनके क्षेत्र के जहां के वो पार्षद हैं, उनके रेस्टोरेंट ओनर्स ने उनको बताया ना हो कि गुप्ता जी दलाली चल रही है। दूसरा सवाल ये है, अगर दलाली चल रही है तो आदेश गुप्ता वो दलाली रोकना क्यों नहीं चाहते? क्या उनके पास, उनके ऊपर उनके पार्षदों का दबाव है, MCD के अफसरों का दबाव है कि ये दलाली चलती जाए? मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं देना चाहता उनको, नए नए अध्यक्ष बने। 2 सवाल हैं मेरे। क्या उनको मालूम है दलाली चल रही है? और क्यों नहीं चाहते वो कि ये दलाली रुके? ये हमारी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी MCD के विषय में है। हमें ऐसी खबरें आई हैं, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई अस्पतालों में कई दिनों से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। यह बहुत शर्म की बात है, जो पार्टी डॉक्टरों के लिए ताली और थाली बजाने का नाटक करती है, ढोंग करती है, वो पार्टी MCD के अंदर उन्हीं डॉक्टरों को तनख्वाह के लिए मोहताज कर रही है। जिन कोरोना वॉरियर्स को फूल माला पहनाकर उनकी तनख्वाहें देनी चाहिए, उनकी और मदद करनी चाहिए, उनके सम्मान में और नई राशि देनी चाहिए, उस कोरोना वॉरियर्स के साथ आज ये हो रहा है कि उनको कई कई महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिल रही। वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे। वो लोग किराए के घर में जिनमें रहते हैं वहां पे किराया नहीं दे पा रहे। उनके घर में, डॉक्टर के घर में, आप सोचिए वो डॉक्टर क्या किसी की मदद करेगा और क्या किसी का कोरोना से इलाज करेगा जिसके खुद के घर में खाने के लिए आज वांदे पड़े हुए हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि MCD का इतना बुरा हाल क्यों है। हर राज्य के अंदर MCDs हैं, सिविक बॉडीज हैं, सबके रेवेन्यू के पैसा कमाने के एक ही साधन है। प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा आता है, रोड टैक्स से पैसा आता है, पार्किंग फीस से पैसा आता है, एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है। और मुझे ऐसा लगता है, जितनी जानकारी मैं रखता हूं, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर दिल्ली से ज्यादा टैक्स कहां आता होगा? यहां से ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू कहां है? एडवर्टीजमेंट के मामले में यहां से ज्यादा पैसा कहां आता होगा? यहां एक एक बिलबोर्ड के लिए एक महीने के अंदर 1-1 लाख रुपए
का किराया देना पड़ता है, ये सारा पैसा एमसीडी के पास आता है। पार्किंग, मुझे लगता है कि देश में सबसे महंगी अगर पार्किंग है 20 रुपए घंटा, वो दिल्ली में। मुझे नहीं लगता कि इससे महंगी पार्किंग पूरे देश में कहीं पे होती होगी। कमाई के धंधे सारे के सारे इनके पास वैसे ही हैं जो बाकी नगर निगमों के पास हैं। तो ऐसा क्यों है कि इनकी हालत इतनी खराब है? ये भी उसी दिल्ली में सरकार चलाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चलाते हैं। हमारा 5 साल के अंदर रेवेन्यू 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ रुपए हो गया। इनका रेवेन्यू बढ़ता ही नहीं है। नेता इनके अमीर होते जा रहे हैं। कोई काउंसलर जब काउंसलर बनता है तो स्कूटी पे आता है, जब तक उसके ये इनकॉम्पिटेंट हैं, इनको काम करना नहीं आता। दोनों ही स्थितियों में या तो ये भ्रष्टाचारी हैं या ये नालायक हैं, नकारा हैं। इनको एमसीडी चलाने का कोई हक नहीं है। एमसीडी छोड़ दें, इनसे नहीं चल रही, इसको त्याग दें, इस्तीफा दे दें और इसको दूसरे सक्षम लोगों को चलाने दें। जैसे हम दिल्ली सरकार चला रहे हैं वैसे ही हम एमसीडी चला के दिखाएंगे। एमसीडी भाजपा को छोड़ देनी चाहिए। हम इतने ही पैसे में बिना टैक्स बढ़ाए एमसीडी को अच्छा ईमानदारी से चला के दिखाएंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? एमसीडी का जो आपने आरोप लगाया कि एमसीडी नहीं कर रही है, या उसमें एमसीडी का ये कहना है कि जो राज्य सरकार का टैक्स था जो एमसीडी को देना था, उसमें आप लोगों ने बहुत देखो, झूठ बोलते बोलते आपको भी खांसी आ गई, ऐसा होता है। ये जो झूठ है वो एकदम आसानी से निकल नहीं पड़ता। उसके लिए आपको भाजपा ही होना जरूरी है। आप बिना हट के झूठ बोलेंगे। ये सरासर झूठ पे इन्होंने पूरी राजनीति खड़ी की है। हम बोल तो रहे हैं इतने ही पैसे में हम चला देंगे, तुमसे नहीं चल रही, छोड़ दो ना। क्यों इतना रोना पीटना कर रहे हो? मतलब 15 साल हो गए दिल्ली वालों को इनका रोना पीटना देखते हुए। सरकार चलानी भी है, छोड़ना भी नहीं है। ये अमीर भी हो रहे हैं और रोना भी है। छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए। एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, हम इनसे अच्छी चला के दिखाएंगे। हम तो इसकी बहस में ही नहीं पड़ना चाहते। इसने नहीं दिए, इसने ज्यादा दे दिए, उसने कम दे दिए, केंद्र ने नहीं दिए, उसने नहीं दिए। हम भी तो बिना रोए चला रहे हैं ना सरकार। हम तो कभी कटोरा लेके मोदी जी के पास नहीं जा रहे कि हमें ये पैसा दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो। हम चला रहे हैं, आत्म स्वाभिमान से चला रहे तो चलाओ स्वाभिमान से, नहीं चला रहे तो छोड़ दो। ठीक है, ये जो है एफएसएसएआई का लेटर है, ये इसकी कॉपीज आप सब लोग दीजिए और देखिए बिल्कुल साफ साफ तौर पे केंद्र सरकार कह रही है, इनकी अपनी सरकार कह रही है कि ये ट्रेड लाइसेंस की दलाली बंद करो। और पार्षदों के मुंह में इतना पानी आ रहा है कि वो बंद नहीं कर पा रहे। ये सब के लिए आपके लिए कॉपीज है। धन्यवाद।